नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना पर चुनाव आयोग के फैसले पर कहा कि इसका कोई बड़ा प्रभाव उद्धव की पार्टी पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोग उद्धव की पार्टी के नए चिन्ह को स्वीकार करेंगे। एनसीपी प्रमुख ने ठाकरे से चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार करने और नया चुनाव चिन्ह लेने को कहा है। पवार ने कहा, यह चुनाव आयोग का फैसला है। एक बार फैसला हो जाने के बाद कोई चर्चा नहीं हो सकती। इसे स्वीकार करें और नया चुनाव चिन्ह लें। इसका कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है क्योंकि लोग नया चुनाव चिन्ह स्वीकार कर लेंगे। ये अगले 15 से 30 दिनों तक चर्चा में रहेगा, बस इतना ही। इसके बाद सब भूल जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के अपने सिंबल 2 बैलों की जोड़ी के हाथ में बदलने की याद दिलाई। पवार ने कहा कि मुझे याद है कि इंदिरा गांधी को भी इस स्थिति का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के पास 2 बैलों की जोड़ी का चुनाव चिन्ह था। बाद में उन्होंने इसे खो दिया और हाथ को एक नया प्रतीक के रूप में अपनाया। लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी तरह लोग उद्धव ठाकरे गुट के नए प्रतीक को भी स्वीकार करेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बताया है और कहा कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे ने जहां लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है, तो एकनाथ शिंदे ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे बाला साहेब आनंद दीघे की विचारधारा की जीत बताया। शिंदे ने इसे पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और लाखों शिव सैनिकों की जीत कहा और कहा ये लोकतंत्र की जीत है। फैसले से नाराज ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अब औपचारिक रूप से भारत में तानाशाही की शुरुआत और लोकतंत्र के अंत की घोषणा कर देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान का नाम रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से भी हटा दिया गया है। अब्दुल्ला आजम खान को बुधवार को यूपी विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि एक अदालत ने उन्हें 15 साल पुराने एक मामले में 2 साल की कैद की सजा सुनाई थी। एक चुनाव अधिकारी ने अब्दुल्ला का नाम मतदाता सूची से हटाने की पुष्टि की है। पीटीआई के मुताबिक चुनाव अधिकारी ने बयान में कहा कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना द्वारा मतदाता सूची से अब्दुल्ला आजम खान का नाम हटाने की मांग के बाद ये फैसला किया है। अमेरिका के दिग्गज कारोबारी जॉर्ज सोरोस के भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयानों की भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमकर आलोचना की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सोरोस मानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक नहीं है। कुछ समय पहले ही उन्होंने हम पर आरोप लगाया था कि हम करोड़ों मुस्लिमों की नागरिकता छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर नहीं हुआ है। मैं कह सकता हूं कि मिस्टर सोरोस एक बुजुर्ग, अमीर और राय रखने वाले व्यक्ति हैं जो कि अभी भी न्यूयॉर्क में बैठे हैं और सोचते हैं कि उनके विचारों से फैसला होना चाहिए कि पूरी दुनिया कैसे चलेगी। ऐसे लोग असल में नैरेटिव गढ़ने में पैसा खर्च करते हैं। जयशंकर ने कहा कि उन जैसे लोग अपनी पसंद के लोगों के जीतने पर चुनाव को अच्छा बताते हैं और दूसरा नतीजा आने पर कहेंगे ये खामियों वाला लोकतंत्र है। और मजे की बात यह है, ये सब खुले समाज का समर्थन करने का दिखावा करके किया जाता है। बता दें, अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य में मची उथल पुथल से शेयर बाजार में बिकवाली आई है और इससे निवेश के अवसर के रूप में भारत में विश्वास हिला है। जॉर्ज सोरोस के अनुसार गौतम अडानी मामले में मोदी फिलहाल खामोश हैं, लेकिन विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का उन्हें जवाब देना होगा। इससे सरकार पर उनकी पकड़ कमजोर होगी और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पुनरुत्थान होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि अब राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब किसी भी राज्य की इस तरह की मांग पर विचार नहीं करेगी। केंद्र के इस फैसले से बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों को बड़ा झटका लगा है, जो काफी समय से इस दर्जे की मांग कर रहे हैं। जब वित्त मंत्री से ये पूछा गया कि वो ओडिशा की ओर से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर बात आगे बढ़ाएंगी, तो उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने साफ कहा है कि विशेष दर्जा किसी राज्य को नहीं दिया जाएगा। बता दें, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पिछले काफी समय से विशेष दर्जे की मांग करते आए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सांसदों और नेताओं को धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी और भड़काऊ टिप्पणियों से दूर रहने की हिदायत दी है। पार्टी सांसदों के साथ शुक्रवार को वर्चुअल बैठक में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सांसद और पार्टी के नेता जनता के समक्ष सरकार की उपलब्धियां, विकास कार्यों पर चर्चा करें। धार्मिक मुद्दों पर सिर्फ पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ही टिप्पणी करेंगे।
इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, जो लोग बागेश्वर धाम की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें बिना हो हल्ला मचाए इसे निजी तौर पर करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि धार्मिक मामले जिनके विषय हैं वही इसे देखेंगे, राजनीतिक लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। नामीबिया के बाद अब भारत में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता लाए गए हैं। भारतीय वायुसेना का एक विमान 12 चीतों को लेकर दक्षिण अफ्रीका से शनिवार सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश पहुंचा। चीतों को आज सुबह विमान से ग्वालियर ले जाया गया, जहां से उन्हें बाद में श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज ने 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ दिया। उनके साथ केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह भी मौजूद थे। इन चीतों को क्वारंटीन बाड़ों में 1 महीना रखा जाएगा। नामीबिया से आए चीतों को भी 1.5-2 महीने क्वारंटीन बाड़ों में रखा गया था। दक्षिण अफ्रीका से आए चीतों को रिलीज करने के बाद अब कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इससे पहले नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। कराची में शुक्रवार शाम को कराची पुलिस ऑफिस पर पुलिस जैकेट पहने लोगों ने हमला किया। इन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और दफ्तर में आग लगा दी। इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पोजीशन ले ली और जवाबी फायरिंग में 5 लोगों को मार गिराया। पुलिस के भी 4 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 19 लोग जख्मी हुए हैं। केपीओ में कराची एरिया के आईजी और उनका स्टाफ बैठता है। हालांकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने डॉन अखबार से कहा, मैं चाहता हूं कि हमले के पीछे साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाए। अब ये साफ हो गया है, ये एक आतंकी हमला था। कराची पुलिस के आईजी दफ्तर की सफाई और स्थिति सामान्य बनाने का काम देर रात तक चलता रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में आज दूसरे दिन का खेल जारी है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 263 रन बनाए। इसके जवाब में दूसरे दिन लंच के बाद तक 125 रनों के स्कोर पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी है। रविंद्र जडेजा 5वें विकेट के तौर पर 74 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।